प्रिय दोस्तों, आप ये कथा बहुत ही सुंदर सुनने जा रहे हैं। ये हमें प्रेरणा देती है कि भगवान अगर चाहे वो ही कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। एक समय क्या हुआ, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे और उन्हीं सेठ जी के बंगले के पास में ही एक शिव जी का मंदिर था। और मंदिर में तो महात्मा जी रहते थे। मंदिर में तो महात्मा रहेंगे ही, और कहाँ रहेंगे बेचारे। तो सेठ जी अपने जब रात में सोते थे तो महल के बरामदे में ही सोते थे, क्योंकि हमारे धन की रक्षा हो सके। और सेठ जी जब महल के बरामदे में सोते थे और महात्मा भी ठहरे तो मंदिर के भीतर कहाँ सोए, तो वो मंदिर के बाहर लेटते थे। लेकिन महात्मा का तो कार्य ही है परमात्मा का भजन करना। तो महात्मा सुबह को 4 बजे जग जाते और स्नान ध्यान करके बैठ जाते माला लेकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बड़ी जोर जोर से करते। अब कभी सीताराम 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 करते रहते, इतनी तेज बोले। और कभी शंख बजा दे, महात्मा का जो बजा शंख, जो मुख से निकला सीताराम, तो सेठ की आंखें खुल गई। बैठ के उठ के सोचने लगे, महात्मा ने तो दिमाग ही खराब कर दिया। ये महात्मा भागे तो कैसे भागे मंदिर से। सेठ ने एक बार विचार किया, चलो महात्मा ही से कहते हैं, ऐसे मान जाए तो अच्छी बात है। महात्मा जी के पास में सेठ जी पहुंचे। सेठ जी कहने लगे, सीताराम महात्मा जी। सेठ जी पहुंचे महात्मा के पास में और बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे, क्या बात है, बड़े उदास हो। सेठ कहने लगे, उदास नहीं रहूंगा, 2-4 दिन में बीमार पड़ जाऊंगा। बीमार पड़ गए हमारा हाल ही बेकार हो जाएगा। महात्मा जी कहने लगे, ऐसी क्या बात है। सेठ जी कहने लगे, बात तो तुम्हारे ऊपर है। महात्मा कहने लगे, हमारे ऊपर बात। कहने लगे, क्या बताएं, तुम सुबह सुबह को इतनी घंटी शंख बजाते हो, सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय में लग जाते हो। हमारा तो जीना ही हराम हो गया। अरे दिन भर को काम काज में लगे रहना और सुबह को आपका भजन ही चालू हो जाता है। तो इस महात्मा जी, ये सीताराम में रखा क्या है। महात्मा जी मुस्कुरा के कहने लगे, सेठ जी, जो सीताराम में रखा है वो तुम्हारे इस महल में नहीं रखा है, इस बंगले में नहीं रखा है। सेठ कहने लगे, बंगले में? बंगले में नहीं रखा और राम नाम में रखा है। बोले, हाँ। वो कैसे? कहने लगे, हमारे हरि, हमारे प्रभु श्री राम जब चाहेंगे वो ही करवा देते हैं। जाने क्या है उनकी मर्जी, वो लीला दिखा ही देते हैं। जो तुम नहीं चाहोगे वो मेरे राम पल में करवा देते हैं। सेठ कहने लगे, इतना विश्वास इस पत्थर की मूर्ति पर, क्या पागल हो गए। फिर दिमाग में सेठ के बात आई, पागल ही ना होता तो खाक के मंदिर में क्यों पड़ा होता, हमारी तरह डबल बेड पे न सोता। लेकिन सेठ भी महात्मा से पूछने लगे, तो तुम्हारे राम में इतनी ताकत है, वो जो चाहे वो करवा देंगे। महात्मा बोले, बिल्कुल। सेठ कहने लगे, अगर मैं आज भोजन ना खाएं तो वो खिला देंगे। महात्मा जी कहने लगे, बिल्कुल। वो कैसे खिला देंगे? महात्मा कहने लगे, वो तो खिला देंगे। अगर ऐसे नहीं खाओगे तो डंडा मार के खिला देंगे। उन्हें जब खिलाना होगा तो सेठ जी तुम बच नहीं पाओगे, वो तुम्हें मार मार के रोटी खिला देंगे। सेठ कहने लगा, अगर ना मार के खिला पाई और ना मुझे भोजन करा पाया तो आज से तुम्हें ये मंदिर छोड़ना पड़ेगा। महात्मा जी कहने लगे, ठीक है,
लेकिन अगर मार मार के रोटी खिला दी तो सेठ कहने लगे ठीक है, मैं भैया वही खाता सब तिजोरी में रख दूंगा और तुम्हारी तरह महात्मा बन जाऊंगा, करूंगा इसी राम का भजन। महात्मा कहने लगे तो समय कितना लोगे? बोले समय 24 घंटे का। अभी सुबह से लेकर कल सुबह मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर मुझे तुम्हारे राम ने मार के भोजन करा दिया तो मैं भी महात्मा बन जाऊंगा, अगर नहीं कराया तो तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, क्योंकि तुम रोज रोज मेरा सोना हराम कर रहे हो। महात्मा जी कहने लगे चलो ठीक है, देख लो हमारे राम की महिमा क्या है। तो सेठ जी ने सब कुछ घर में रख दिया, खाली हाथों जंगल में निकल पड़े। सेठानी ने एक बार पूछा भी सेठ कहाँ जा रहे हो, क्या कोई काम में जा रहे? सेठ कहने लगे नहीं, आज तो वो काम है जिंदगी में हमें देखना है। हजारों महात्मा जिनकी पूजा पाठ करते हैं, तो जिस राम की पूजा करते हैं उस राम में शक्ति भी है कि खाली में महात्मा लगे रहते हैं घंटा और शंख बजाने में। सेठानी कहने लगी पता नहीं आज हमारे सेठ कौन से मूड में, चलो कोई बात नहीं, मूड सही होगा तो अपने आप चले आएंगे। सेठानी तो अंदर हो गई, सेठ चले गए घने जंगल में पहुंचे। भाई सोचने लगे ऐसी जगह जाएं जहां पे हमें जानने वाले भी ना मिले, नहीं तो कोई मिलेगा अरे सेठ आओ भोजन कर लो, भोजन कर लो, तो भोजन में लगना पड़ेगा। कोई कहेगा चाय पी लो तो चाय में लगना पड़ेगा, कोई कहेगा दूध पी लो, दूध में लगना पड़ेगा। महात्मा कहेंगे तुम तो दूध ही पीते रहे पूरे दिन भर, तो हमारे राम क्या करें? तुम्हें ऐसी जगह जाऊंगा जहां कोई भी हमें हम ढूंढ ना पाए, कोई खोज न लगा पाए, आदमी की बात छोड़ो जंगली जानवर भी ना आ पाए। तो सेठ एक जंगल में पहुंच गए, बहुत विकराल जंगल, घना जंगल, और उस घने जंगल में भी एक घना वृक्ष, बरगद का वृक्ष, तो उसी पे चढ़ गए, नीचे भी नहीं रहे, ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के बैठ गए, पत्तों में छिप गए, सोचने लगे अब तो कोई नहीं देख पाएगा। अरे 24 घंटे की तो बात ही है, अभी बैठा रहूंगा, रात भर बैठा रहूंगा, सुबह होते ही महात्मा को कुटिया से भगा दूंगा, क्योंकि जो महात्मा बोला वो तो होने वाला नहीं। हमें कौन यहाँ पर आएगा, कौन देखेगा, कौन भोजन कराएगा? अब बैठ गए सेठ उसी बट वृक्ष के ऊपर पत्तों में छुपकर। लेकिन भगवान की तो लीला न्यारी होती है ना। कुछ समय बीता, जैसे दिन के 8 बजे सूर्य निकला तो एक तरफ से कुछ व्यापारी बंजारे चले आ रहे। व्यापारी बंजारे आकर के उसी घनी छाया में रुक गए। अब ये ऊपर बैठे बैठा देख रहा है ऊपर से, वहीं रुके, कहने लगे अभी सफर तो लंबा है। आपस में बातें करने लगे बंजारे, अरे भाई सफर लंबा है, घना जंगल है, तो कुछ बना लो, टिक्कर खा लो, नहीं तो क्या भूखो चलना है। तो उन्होंने सब सामान निकाली, गाड़ियों से निकाल करके बाकायदा उसी छाया में रखी, रख करके अपना आटा दाल निकाला, लकड़ी इकट्ठा की, इकट्ठा करने के बाद चूल्हा बना के जलाया और बनने लगी दाल, तरह तरह की सब्जियां बनी, सुंदर भोजन बनाया, सुंदर रोटियां बनाई, चुपड़ चुपड़ के रोटियां रख दी। लेकिन जब खाने का समय आया तो सभी बैठ गए। एक दो बैठे थे, जिसने एक दो कौरा तोड़ पाया, तब तक एक बंजारा भागता हुआ दूर से आया, कहने लगा भागो भागो भागो, डाकू आगे, डाकू आगे, डाकू आगे। अब तो जितने बंजारी थे भोजन तो वहीं पे छोड़ दिया, सब भाग खड़े हुए। जब सब भाग गए तो बात तो बिल्कुल सच थी, पीछे से डाकुओं की टोली चली आ रही है। डाकू आकर के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे रुके। एक कहने लगा सरदार
भोजन तो देखो कितना सुंदर बना हुआ है, और भूख का भी समय हो गया, हम लोगों को भूख भी लगी है। तो बना बनाया जब थाली सामने हो तो देरी किस बात की। सरदार कहने लगा डाकुओं का, ठहरो, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ पर पता नहीं हमारे आने का किसी को भेद मिल गया है, तो हो सकता है उसने भोजन में जहर मिला दिया हो। अब मिले हुए जहर का भोजन हम खाएं तो सभी के सब मर जाएं। एक बोला, डाकू, जहर मिलाने वाला तो इतनी जल्दी गरम गरम भोजन है अभी बना है, तो कहाँ भाग कर गया होगा तो यहीं। तो कहने लगे ढूंढ लो। तो 10-5 डाकू इधर उधर अपनी घोड़ी पे बैठ करके चारों तरफ खोज लगाने लगे, लेकिन जब कोई मिले तब ना। लौट के आ गए, महाराज कोई नहीं मिला। सरदार कहने लगा, तो कोई नहीं तो होगा तो यही। एक डाकू बोला, मिल जाए तो मार दे उसके, गोली मर जाए। जब इतना कहा तो सेठ बैठे पत्तों में छुपे, गोली की बात हुई, सोचने लगे मर गए, इससे अच्छा था महात्मा की बात मान लेते, उसे भजन करने देते, हम ना आते। तो जब सेठ डराने तो शरीर कांपने लगा, और जब शरीर कांपने लगा तो पत्ते भी हिलने लगे। एक ने कहा, पत्ते कैसे हिले? डाकू बोला। दूसरे ने गौर से देखा, बोला यही कोई है। डाकुओं का सरदार कहने लगा, कौन है? नीचे उतर के आ, वरना यहीं से गोली लगेगी, भेजा निकल करके बाहर हो जाएगा, समझा क्या? चल नीचे उतर। अब सरदार बेचारे कह रहे तो करे क्या, धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जब पास में आ गए, एक डाकू बोला, तो भोजन इसी ने बनाया और इसी ने इसमें जहर मिलाया। सरदार कहने लगा कि हमें मारने के लिए तूने भोजन बना के रखा। अब सेठ तो सही बोले, हमने नहीं बनाया, उनने तो बनाया ही नहीं, और हमने कुछ भी नहीं किया, भोजन में जहर भी नहीं मिलाया। सरदार कहने लगा, पता लगेगा, खा इसको। कहने लगे, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं भोजन खाऊंगा नहीं। और यह भी बात सत्य है, इसमें जहर भी नहीं है, लेकिन खाऊंगा नहीं। सरदार कहने लगा, खाएगा क्यों नहीं? सेठ कहने लगे, कितना कर लो जुल्म तुम, पर जुल्म सहा मुझ जाए, पर मुझसे ये मत कहो कि भोजन लीजो खाए। सरदार कहने लगा, अच्छा, जहर मिलाया और हम ही से कह रहा है कि पर इतना मत कहना, भोजन लीजो खाए। एकदम से लिया डंडा, अब जो डंडा पीठ पे 2-4 मारे तो मरता क्या नहीं करता, मार तो भूत को भी भगा देती है। सोई लिपट गए खाने में, खाते जाए और यही बोले, राम नाम सब सत्य है, सत्य कहूं समुझाए, राम चाहेंगे सो बने, चाहे तो डंडा पड़ जाए। अगर वो चाहेंगे तो डंडा भी पड़ जाएगा, आज मैं डंडे खा रहा हूं। सेठ जब रो रहे थे, सब भोजन थोड़ा थोड़ा खाया, कुछ हुआ नहीं, तो सरदार कहने लगा, तूने जहर भी नहीं मिलाया, इतना सुंदर भोजन बनाया, और तू भोजन कर रहा है, फिर रो क्यों रहा? मैं तुझे मारूंगा तो नहीं? सेठ कहने लगे, रो तो मैं और बात के लिए रहा हूं, भोजन के लिए नहीं, और महाराज मरने के लिए भी नहीं। कहने लगे, फिर किस लिए रो रहा है? कहने लगे, रो तो मैं इसलिए रहा हूं कि मैं जिस बात के लिए यहां पर आया था वही हो गया। क्या हो गया? सेठ कहने लगे, मैंने महात्मा से बहस की, महात्मा ने कहा कि भगवान सब कराते हैं, मैंने कहा कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा, क्या करा देंगे? तो महात्मा ने कहा, अवश्य करा देंगे।
तो मैं छुप करके यहाँ बैठा। बंजारों ने आकर के यहाँ पर भोजन बनाया, आपकी बात सुनी तो बंजारे भाग गए और आपने मुझे यहाँ पर नीचे उतार करके मुझे मार के भोजन करा दिया। तो महात्मा की बात सत्य हो गई कि भगवान जब खिलाते हैं तो मार मार के भी खिला देते हैं। अब मैं महात्मा बनूंगा। एकदम से सेठ के आंखों में आंसू निकल आए। और प्यारे, ये देखकर केवल सेठ ही नहीं महात्मा बने, जितना डाकू था, डाकू का सरदार भी कहने लगा जब भगवान इतना कुछ करते हैं तो हमें डाका डालने की जरूरत ही नहीं। उसने भी कहा हम भी चेला बनूंगा, और बन गए सदगुरु देव के चेला। जपने लगे राम राम सीताराम। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है भक्तजनों। तो जब भी समय मिले तो हर समय मुख से सीताराम सीताराम बोले। कथा सुंदर लगी हो, हमारे चैनल गुरु ज्ञान दर्पण को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।